कॉलेज की एक मामूली सी दुश्मनी, सोचिए ये कितनी खतरनाक हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें काले जादू के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाएगी। ये एक चेतावनी है कि बदला लेने की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए इस डरावनी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बस एक मैसेज से। एक अनजान नंबर से आया एक सवाल, किसी से बदला लेना है, उसका नाम और फोटो भेजो। और बस यहीं से एक ऐसी तबाही की शुरुआत हुई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से, लेकिन ये बहस देखते ही देखते एक ऐसी जानलेवा दुश्मनी में बदल जाती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। आइए देखते हैं कैसे। तो कहानी के दो किरदार हैं, रोहित और जतिन। एक तरफ है रोहित, अमीर, थोड़ा घमंडी, और दूसरी तरफ है जतिन, पढ़ने लिखने वाला, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखने वाला। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनिया जो बहुत जल्द टकराने वाली थीं। और ये थे रोहित के वो शब्द जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं कर रही है, अपनी औकात में रह बेकारी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर की तरह थे जिसने जतिन के दिल में नफरत की एक ऐसी आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। बात यहीं नहीं रुकी, मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। किसी ने उनकी इस लड़ाई को रिकॉर्ड किया और फेसबुक पर डाल दिया, और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। अब ये सिर्फ दो लोगों के बीच का अपमान नहीं था, ये एक पब्लिक तमाशा बन चुका था, और जतिन के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। गुस्से और बेइज्जती से भरे जतिन के सामने अब एक ही रास्ता था, बदला। और ठीक तभी वो रहस्यमयी मैसेज उसके फोन पर दोबारा आता है, एक बहुत ही खतरनाक मौके के साथ। 100% समाधान, बस दो शब्द। लेकिन उस वक्त जतिन के लिए ये दो शब्द ही सब कुछ थे। गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए उसे ठीक यही तो चाहिए था। और फिर उसने वो कर दिया। रोहित की तस्वीर उस अनजान नंबर पर भेज दी गई। बस एक क्लिक और एक ऐसा श्राप शुरू हो गया जिसे अब शायद कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन तस्वीर भेजने के ठीक बाद एक चेतावनी भी आई, काम हो जाएगा, लेकिन जब असर दिखना शुरू हो तो पीछे मत हटना, अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब साफ था, ये एक सौदा था और इसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। और अब कहानी का रुख रोहित की तरफ मुड़ता है। बेचारा रोहित, जिसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी कैसे एक भयानक डरावने सपने में बदलने वाली है। उस श्राप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए जतिन को एक काला अनुष्ठान करने को कहा गया। आधी रात, एक चौराहा, काले कपड़े में लिपटी रोहित की तस्वीर और कुछ शब्द, जैसा दर्द तूने दिया वैसा दर्द अब तू भुगतेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से किसी बुरी आत्मा को बुलाने का मंत्र था। और इसका असर होना शुरू हुआ, और इतनी तेजी से कि कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरे ही दिन रोहित के पिता का 20 साल पुराना बिजनेस अचानक बर्बाद होने लगा। तीसरी रात एक काला साया एक सुनसान सड़क पर उसका पीछा करने लगा। 5वीं रात वो साया उसे आईनों ने दिखाई देने लगा, और 7वीं रात उसके अपने ही कमरे से एक अनजानी आवाज आई जो उसका नाम पुकार रही थी। लेकिन ये सब देखकर अब जतिन का दिल दहल रहा था। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसने कोई खेल नहीं शुरू किया है, बल्कि सीधे सीधे मौत को दावत दे दी है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे इसे रोकना होगा। जतिन अब इस खेल को खत्म करना चाहता था, लेकिन सवाल ये था कि क्या अब ये मुमकिन था? और जवाब था नहीं, अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जतिन के फोन पर एक लाइव वीडियो चलने लगा जिसमें रोहित एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा था, और तभी एक ठंडी भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। अब या तो वो या फिर तुम। उस श्राप को एक आत्मा चाहिए थी, और अब चुनाव जतिन को करना था। कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन क्या ये वाकई अंत था, या फिर एक नई और भी ज्यादा डरावनी शुरुआत? और फिर रोहित कूद गया। पुलिस की फाइलों में इसे एक और आत्महत्या का केस मान लिया गया। रोहित के पिता टूट चुके थे, वो बस यही कहते रहे कि उनका बेटा किसी चीज से बहुत डर गया था। और जतिन, वो गहरे सदमे में था। उस भयानक मंजर की यादें उसे सोने नहीं देती थीं। लेकिन जब सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई है, तभी जतिन का फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, सौदा पूरा हुआ, अगला नाम भेजो।
ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर जतिन ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वो खड़ा था जिसे उसने मारा था, रोहित का भूत। और उसने कहा, चल खेल खत्म करते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां गुस्से के एक पल की असली और बेकाबू कीमत क्या हो सकती है? क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।